वेलकम टू स्टडी जोन। दोस्तों, प्रेम कुमार की तरफ से आप सभी लोगों को अभिनंदन और नमस्कार। साथियों, नवीनतम जानकारी सीरीज 13 के तहत मैं आज आपको भारत के मुख्य न्यायाधीश 1950 से 2021 के बीच जितने भी मुख्य न्यायाधीश हुए हैं उनके बारे में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और स्टडी जोन पीसी को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है और आपके आने वाले परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन, भारत की न्यायपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों, भारत की न्यायपालिका का अध्यक्ष भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है। भारतीय न्यायपालिका तथा सर्वोच्च न्यायालय का अध्यक्ष भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? दोस्तों, भारत का सर्वोच्च न्यायालय का गठन 28 जनवरी 1950 को हुआ था। दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को भारत का सर्वोच्च न्यायालय में अस्तित्व आया एवं इसकी पहली बैठक 28 जनवरी 1950 को हुई। दोस्तों, 28 जनवरी 1950 के सुप्रीम कोर्ट ने काम करना शुरू कर दिया था। दोस्तों, इससे पहले 1 अक्टूबर 1937 को भारत की संघीय अदालत के रूप में कार्य करता था सर्वोच्च न्यायालय। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उच्चतम न्यायालय के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? दोस्तों, भारत के उच्चतम न्यायालय के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 124 के तहत है। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 124 में उच्च न्यायालय के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है, जिसमें यह कहा गया कि उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश होंगे तथा संसद समय समय पर न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उच्चतम न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति 124 आर्टिकल 2 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के परामर्शानुसार की जाती है। राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए सर्वोच्च न्यायालय की सलाह लेगा तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए मुख्य न्यायाधीश से सलाह देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पद की शपथ कौन दिलाता है? दोस्तों, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की पद की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उच्चतम न्यायालय के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? दोस्तों, भारत के उच्चतम न्यायालय के 48वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस नाथुलापति वेंकट रमणा बने। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में उनका कार्यकाल 26 अगस्त 2022 तक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश सहित भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? दोस्तों, वर्तमान में भारत में मुख्य न्यायाधीश सहित भारत के सर्वोच्च न्यायालय में 34 न्यायाधीश हैं, जिसमें 33 न्यायाधीश प्लस 1 मुख्य न्यायाधीश हैं। दोस्तों, सितंबर 2019 से ये संख्या बढ़ाई गई थी। सितंबर से पहले इनकी संख्या 31 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का मुख्य न्यायाधीश कब तक पद पर रह सकता है?
दोस्तों, भारत का मुख्य न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक रह सकता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष तक होगी। दोस्तों, न्यायालय केवल महाभियोग, दुर्व्यवहार या असमर्था के सिद्ध होने पर संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर ही राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मुख्य न्यायाधीश का वर्तमान वेतन क्या है? दोस्तों, भारत के मुख्य न्यायाधीश का वर्तमान वेतन 2,80,000 रुपया प्रति माह है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 प्रति माह वेतन प्लस उसके निर्धारित अन्य भत्ते मिलते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अन्य जजों का वेतन 2.5 लाख रुपया प्रति माह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन संचित निधि से आहरित होता है। दोस्तों, अनुच्छेद 266 आर्टिकल 1 के अनुसार सरकार को मिलने वाले सभी राजस्व जैसे सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, आयकर, संपदा शुल्क, अन्य कर एवं शुल्क और सरकार द्वारा दिए गए ऋणों की वसूली से जो धन प्राप्त होता है वे सभी संचित निधि में जमा किए जाते हैं। संसद की स्वीकृति के पश्चात सरकार अपने सभी खर्चों का वहन इसी निधि से करती है, इसीलिए इसे भारत की संचित निधि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? दोस्तों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश मीरा साहिब फातिमा बीबी थी। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी थी। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश केरल राज्य से थी। दोस्तों, वह 6 अक्टूबर 1989 से 24 अप्रैल 1992 तक भारत के सुप्रीम कोर्ट में जज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का मुख्य न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे देता है? दोस्तों, भारत का मुख्य न्यायाधीश अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक कौन पदस्थ रहा? दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक वाई.वी. चंद्रचूड़ रहे। दोस्तों, इनका कार्यकाल 22 फरवरी 1978 से लेकर 11 जुलाई 1985 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? दोस्तों, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? दोस्तों, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली होता है तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर भारत का मुख्य न्यायाधीश पद पर आसीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए?
दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति होने के लिए कम से कम 10 वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए। दोस्तों, इसके लिए निम्न योग्यताएं हैं। दोस्तों, वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो, कम से कम 5 साल के लिए उच्च न्यायालय का न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। दोस्तों, किसी उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। दोस्तों, वह राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किस तरह हटाया जा सकता है? दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को संसद के महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर हटाया जा सकता है। न्यायाधीशों को केवल महाभियोग, दुर्व्यवहार या असमर्थता सिद्ध होने पर संसद के दोनों सदनों द्वारा 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर ही राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उच्चतम न्यायालय को क्या अधिकार है? दोस्तों, भारत के उच्चतम न्यायालय को प्रारंभिक, अपीली और परामर्शदायी क्षेत्राधिकार है। दोस्तों, भारत के मुख्य न्यायाधीश किस राज्य से हैं? दोस्तों, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश आंध्र प्रदेश से संबंधित हैं, आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मुख्य न्यायाधीश किसकी जगह लेंगे? दोस्तों, भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एस बोबड़े का स्थान लेंगे। दोस्तों, जस्टिस एस बोबड़े का कार्यकाल 23 अप्रैल 2021 को कार्यकाल समाप्त हुआ और 48वें भारत के मुख्य न्यायाधीश रमन्ना हुए। दोस्तों, भारत के मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के अभी तक मुख्य न्यायाधीशों में सबसे ज्यादा कार्यकाल किसका रहा? दोस्तों, भारत के अभी तक मुख्य न्यायाधीशों में सबसे ज्यादा कार्यकाल न्यायमूर्ति वाई.बी. चंद्रचूड़ का रहा। दोस्तों, उनका कार्यकाल 22 फरवरी 1978 से लेकर 11 जुलाई 1985 तक रहा। दोस्तों, कुल 2696 दिन रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के अभी तक मुख्य न्यायाधीशों में सबसे कम दिनों तक कार्यकाल किसका रहा? दोस्तों, भारत के अभी तक मुख्य न्यायाधीशों में सबसे कम दिन तक का कार्यकाल कमल नारायण सिंह 25 नवंबर 1991 से लेकर 12 दिसंबर 1991 तक रहा। दोस्तों, इस तरह केवल 17 दिनों तक उनका कार्यकाल रहा, जो अब तक के मुख्य न्यायाधीशों में सबसे कम दिनों का कार्यकाल है। दोस्तों, जस्टिस एन.वी. रमन्ना देश के 48वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में इन्होंने अपना कार्यभार संभाल लिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें 24 अप्रैल 2021 को शपथ दिलाया। उन्होंने जस्टिस बोबड़े का स्थान लिया। वे मौजूदा CJI एस.ए. बोबड़े के बाद दूसरे सीनियर मोस्ट जज थे। बोबड़े ने ही जस्टिस रमन्ना के नाम प्रस्तावित कर राष्ट्रपति को भेजा था। जस्टिस रमन्ना आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के पहले ऐसे जज हैं जो भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने जा रहे हैं। जस्टिस रमन्ना 26 अगस्त 2022 को रिटायर होंगे।
यानी उनका कार्यकाल 2 साल से कम बचा है। जस्टिस रमन्ना का जन्म 27 अगस्त 1957 को आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के पोनवरम गांव में हुआ था। 10 फरवरी 1983 को उन्होंने वकालत शुरू की। 27 जून 2000 को जस्टिस रमन्ना आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट में अस्थायी जज के तौर पर नियुक्त हुए। दोस्तों, जस्टिस रमन्ना को फरवरी 2014 में सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया था। उन्होंने 10 फरवरी 1983 को वकालत के साथ कैरियर की शुरुआत की थी। जस्टिस रमन्ना 3 ऐतिहासिक फैसलों में शामिल थे। दोस्तों, जस्टिस रमन्ना ने 10 जनवरी 2020 को जम्मू कश्मीर में इंटरनेट के निलंबन पर तत्काल समीक्षा करने का फैसला सुनाया था। दोस्तों, वे उस ऐतिहासिक बैच में शामिल थे जिन्होंने 13 नवंबर 2019 को सीजेआई के ऑफिस को आरटीआई के दायरे में लाने का फैसला दिया था। जस्टिस रमन्ना और जस्टिस सूर्यकांत की बैच ने जनवरी 2021 में फैसला दिया कि किसी घरेलू महिला के काम का मूल्य उसके ऑफिस जाने वाले पति से कम नहीं है। दोस्तों, ये हैं 48वें मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना। दोस्तों, इन्होंने 24 अप्रैल 2021 को शपथ ग्रहण कर लिया है और कार्यभार संभाल लिया है। दोस्तों, चलते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीशों की विस्तृत सूचीबद्ध जानकारी। दोस्तों, पहले मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जे कानिया, 26 जनवरी 1950 से लेकर 6 नवंबर 1951। दूसरे एम पंतजलि शास्त्री, 7 नवंबर 1951 से लेकर 3 जनवरी 1954 तक। तीसरे मेहरचंद महाजन, 4 जनवरी 1954 से लेकर 22 दिसंबर 1954। चौथे वी.के. मुखर्जी, 23 दिसंबर 1954 से लेकर 31 जनवरी 1956 तक। पांचवें एस.आर. दास, 1 फरवरी 1956 से लेकर 30 सितंबर 1959 तक। छठे भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा, 1 अक्टूबर 1959 से लेकर 31 जनवरी 1964 तक। सातवें पी.बी. गजेंद्रगढ़, 1 फरवरी 1964 से लेकर 15 मार्च 1966 तक। आठवें भारत के मुख्य न्यायाधीश थे ए.के. सरकार, 16 मार्च 1966 से लेकर 29 जून 1966 तक। नौवें के. सुब्बा राव, 30 जून 1966 से लेकर 11 अप्रैल 1967 तक उनका कार्यकाल था। 10वें भारत के मुख्य न्यायाधीश थे के.एन. वांचू, 12 अप्रैल 1967 से लेकर 24 फरवरी 1968 तक। 11वें एम हिदायतुल्ला, 25 फरवरी 1968 से लेकर 16 दिसंबर 1970 तक इनका कार्यकाल था। 12वां आई.सी. शाह, 17 दिसंबर 1970 से लेकर 21 जनवरी 1971 तक इनका कार्यकाल था। 13वां एस.एम. सीकरी, 22 जनवरी 1971 से लेकर 25 अप्रैल 1973 तक इनका कार्यकाल था। 14वां ए.एन. रे, 26 अप्रैल 1973 से लेकर 27 जनवरी 1977 तक इनका कार्यकाल था। 15वां एम.एच. वेग, 28 जनवरी 1977 से लेकर इनका कार्यकाल 21 फरवरी 1978 तक। 16वां वाई.वी. चंद्रचूड़, 22 फरवरी 1978 से लेकर
11 जुलाई 1985 तक इनका कार्यकाल था। 17वां पीएन भगवती 12 जुलाई 1985 से लेकर 20 दिसंबर 1986 तक इनका कार्यकाल था। 18वां आर एस पाठक 21 दिसंबर 1986 से लेकर 18 जून 1989 तक इनका कार्यकाल था। 19वां ई एस वेंकट रमैया 19 जून 1989 से लेकर 17 दिसंबर 1989 तक इनका कार्यकाल था। 20वां एस मुखर्जी 18 दिसंबर 1989 से लेकर 25 सितंबर 1990 तक इनका कार्यकाल था। 21वां रंगनाथ मिश्र 26 सितंबर 1990 से लेकर 24 नवंबर 1991 तक इनका कार्यकाल था। 22वां के एन सिंह 25 नवंबर 1991 से लेकर 12 दिसंबर 1991 तक इनका कार्यकाल था। 23वां एम एच कानिया 13 दिसंबर 1991 से लेकर 17 नवंबर 1992 तक इनका कार्यकाल था। 24वां आई एम शर्मा 18 नवंबर 1992 से लेकर 11 फरवरी 1993 तक इनका कार्यकाल था। 25वां एम एन वेंकट चलैया 12 फरवरी 1993 से लेकर 24 अक्टूबर 1994 तक इनका कार्यकाल था। 26वां ए एम अहमदी 25 अक्टूबर 1994 से लेकर 24 मार्च 1997 तक इनका कार्यकाल था। 27वां जे एस वर्मा 25 मार्च 1997 से लेकर 17 जनवरी 1998 तक इनका कार्यकाल रहा। 28वां एम पंछी 18 जनवरी 1998 से लेकर 9 अक्टूबर 1998 तक इनका कार्यकाल रहा। 29वां ए एस आनंद 10 अक्टूबर 1998 से लेकर 31 अक्टूबर 2001 तक इनका कार्यकाल था। 30वां एस पी भरूचा 1 नवंबर 2001 से लेकर इनका कार्यकाल 5 मई 2002 तक था। 31वां बी एन कृपाल 6 मई 2002 से लेकर इनका 7 नवंबर 2002 तक इनका कार्यकाल था। और दोस्तों, भारत के 32वें मुख्य न्यायाधीश थे जी बी पटनायक 8 नवंबर 2002 से लेकर 18 दिसंबर 2002 तक। 33वां भारत के मुख्य न्यायाधीश थे वी एन खरे 19 दिसंबर 2002 से लेकर 1 मई 2004 तक इनका कार्यकाल था। 34वां एस राजेंद्र बाबू 2 मई 2004 से लेकर 31 मई 2004 तक इनका कार्यकाल था। 35वां आर सी लोहाटी 1 जून 2004 से लेकर 31 अक्टूबर 2005 तक इनका कार्यकाल था। 36वां वाई के सब्बरवाल 1 नवंबर 2005 से लेकर 14 जनवरी 2007 तक इनका कार्यकाल था। 37वां के जी बालकृष्णन 14 जनवरी 2007 से लेकर 12 मई 2010 तक इनका कार्यकाल था। 38वां एस एच कपाडिया 12 मई 2010 से लेकर 28 सितंबर 2012 तक इनका कार्यकाल था। 39वां अल्तमश कबीर 29 सितंबर 2012 से लेकर 19 जुलाई 2013 तक इनका कार्यकाल था। 40वां भारत के मुख्य न्यायाधीश थे पालानी सामी सदाशिवम 19 जुलाई 2013 से लेकर 26 अप्रैल 2014 तक इनका कार्यकाल था। 41वां राजेंद्र मल्लम लोढ़ा 27 अप्रैल 2014 से लेकर 27 सितंबर 2014 तक इनका कार्यकाल था। 42वां एच एल दत्तू 28 सितंबर 2014 से लेकर 2 दिसंबर 2015 तक इनका कार्यकाल था। 43वां तीर्थ सिंह ठाकुर 3 दिसंबर 2015 से लेकर 3 जनवरी 2017 तक इनका कार्यकाल था।
44वां जगदीश सिंह खेर 4 जनवरी 2017 से लेकर 27 अगस्त 2017 तक इनका कार्यकाल था। 45वां दीपक मिश्रा 28 अगस्त 2017 से लेकर 2 अक्टूबर 2018 तक इनका कार्यकाल था। 46वां रंजन गोगोई 2 अक्टूबर 2018 से लेकर 17 नवंबर 2019 तक इनका कार्यकाल था। 47वां एस ए बोबड़े 18 नवंबर 2019 से लेकर इनका कार्यकाल 23 अप्रैल 2021 तक था। 48वें दोस्तों वर्तमान भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश NV रमना हैं, जो 24 अप्रैल 2021 को शपथ लिया है। दोस्तों वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और स्टडी जोन PC को नवीनतम जानकारी, नवीनतम अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें। नमस्कार।